हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की जो क्लास है वो साइकोलॉजी की क्लासेज रहेगी। साइकोलॉजी मीन सीडीपी यानी कि बाल विकास, जो हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था 11th क्लास का। तो गाइज चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आधुनिक मनोविज्ञान के विकास की कुछ रोचक घटनाएं हैं। गाइज, यहाँ से चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट का कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। चाहे एच टेट, पी आर टी हो, टी जी टी हो या फिर पी जी टी का हो, तो उसमें से हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलो गाइज हम स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट डेट और कुछ उनकी घटनाएं। 1889 में विलियम्स वुंट ने लीप्जिग जर्मनी शहर की महत्वपूर्ण मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापित किया। कब भी 1989 में विलियम्स वुंट ने। गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि जो विलियम्स वुंट ने लीप्जिग शहर में जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की, तो कब की गाइस की 1889 में, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि विलियम्स वुंट ने लीप्जिग जर्मनी शहर की जो प्रयोगशाला मनोविज्ञान की कौन सी प्रयोगशाला की और कब की भी, तो 1889 में की। 1890 में विलियम्स जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल प्रकाशित हुआ। 1895 में क्या है भी, जो मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना की। कब भी, 1895 में। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। जो 1900 में सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषण है उनका क्या किया भी, इन्होंने विकास किया। 1904 में इवान पेवलोव ने नोबेल पुरस्कार की जो पाचन व्यवस्था के कार्य के रूप में मिला था, और जिसने अनुक्रियाओं के विकास का सिद्धांत को समझा जा सकता है। 1905 में वीने साइमन। गाइस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने भी स्टार लगा लो भी, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। या तो इनकी डेट पूछ लेते हैं, या फिर 1905 में कौन सा बुद्धि का परीक्षण का विकास हुआ, तो किसने दिया है गाइज, वो वीने एंड साइमन ने। 1916 में कलकत्ता के विश्वविद्यालय ने मनोविज्ञान के प्रथम विभाग खोला। 1920 में जर्मनी की गेटार्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1900 में मनोविज्ञान की इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब भी हुई भी, 1922 में। 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना की। 1924 में जेवी वाटसन ने व्यवहारवाद की पुस्तक लिखी, और इसमें व्यवहार के बारे में इन्होंने बात की गई है। किस बुक में भी, व्यवहारवाद में। और यह बुक किसने लिखी थी भी, जॉन वी वाटसन ने 1924 में। 1928 में डॉक्टर एन सेनगुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की कुछ पुस्तक लिखी। ये कहाँ पे भी, लंदन, एलन और एवलिन ने। तो इनकी जो बुक है उसका क्या नाम था भी, सामाजिक मनोविज्ञान की। सबसे पहले इन्होंने बुक लिखी, किसने भी, एन सेनगुप्ता ने 1928 में। 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोविज्ञान खोज खंडन की स्थापना की। कब भी, 1949 में। 1991 में मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की, और 1953 में इन्होंने बी एफ स्किनर ने साक्ष्य इन ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित सॉरी गाइस, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिसमें व्यवहारवाद के बारे में इन्होंने कुछ प्रमुख उपागम के बारे में इन्होंने बढ़ावा दिया है। किसने भी, 1953 में बी एफ स्किनर ने। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी भी, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें व्यवहार के बारे में मनोविज्ञान ने कुछ उपागम के बारे में बढ़ावा दिया है। 1954 में मानवतावादी मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी को प्रकाशित किया है। मोटिवेशन यानी कि किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरणा करना, अभिप्रेरित करना,
पर्सनैलिटी जो व्यक्तिगत इनको प्रभावित की है। तो 1924 में जो मानववादी है मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत प्रकाशित किया है। 1954 में इलाहाबाद के मनोशाला का स्थापना की। किसने भी 1954 में इलाहाबाद के मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी। 1955 में बेंगलोर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना की, जिसको हम NMHANS भी बोलते हैं। गाइज यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, या तो फिर इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा कि NMHANS की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। 1962 में इन्होंने रोची के हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना की। 1973 में कोनराड लोरेंज तथा निको टिंगवेर्जन ने इनको कार्य पशु व्यवहार की विशिष्टता के अंतर्निर्मित शैली के जो बिना किसी पूर्व ज्ञान और उनके अधिगम में होती है उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। किसने भी कोनराड लोरेंज ने 1973 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1978 में नियंत्रण पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 1981 में डेविड ह्यूमन ने साइंटिस्ट विसल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं के शोध के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। कभी 1981 में डेविड ह्यूमन ने विसल की जो मस्तिष्क की कुछ दृष्टि कोशिकाएं थी उनकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1981 में रॉजर स्पेसरी ने मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के बारे में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हम NAOP भी बोलते हैं। गाइज अगर इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इनके NAOP का क्या अर्थ है भी नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडियन की स्थापना हुई। 1997 में गुड़गांव हरियाणा के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसको हम NBRC भी बोलते हैं। 2002 में अनिश्चितता के मानव नियंत्रण निर्णय के अनुसंधान पर डैनियल केहमन ने इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और 2005 में इन्होंने आर्थिक व्यवहार के सहयोग और देवेंद्र की समझ में खेल सिद्धांत का अनुप्रयोग के लिए थॉमस सेलिंग के नोबेल पुरस्कार मिले। तो ये गाइस ये थी इनकी कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं और कुछ डेट भी दी गई है, जैसे कि 1989 में विलियम्स वुंट 1989 में विलियम्स वुंट ने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम्स वुंट ने। और 1890 में जो फिर 1895 में इन्होंने प्रकारीवाद की स्थापना की। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का इन्होंने विकास किया। 1904 में एवलोन पैवलोव ने नोबेल पुरस्कार मिला। और जो पैवलोव ने थ्योरी भी दी है गाइस, जिसने कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया है। 1905 में वीने साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया। गाइस हम वीने साइमन की पूरी स्टोरी इंटेलिजेंट के चैप्टर में करेंगे। 1916 में इन्होंने मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसके बारे में की। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो मनोविज्ञान है उसके बारे में इन्होंने खोजा और गेटाल्टवादी के बारे में बताया। और जैसे कि इन्होंने बहुत सारे, जैसे कि 1925 है जिस 1954 में मानवतावादी मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो जैसे कि मोटिवेशन और पर्सनैलिटी के बारे में जाना। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज मैंने हिस्ट्री और CDP के साथ साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, और हिंदी की भी क्लास हमने स्टार्ट करवा रखी है। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।